हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. राइट अबाउट आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड कंपेयर देम विथ दोज ऑफ अल्कलाई मेटल. तो फर्स्ट देखते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो होती है एनर्जी required to remove electron in its isolated gaseous state. आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर लास्ट वेकेंट इलेक्ट्रॉन को लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर. तो अल्कलाई अर्थ मेटल की हम बात करें तो जैसे जैसे साइज जो है वो बढ़ेगी, वो न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, तो वो क्या होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा. तो अल्कलाई अर्थ मेटल की हम देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जो है साइज बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगी. तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इजीली रिमूव हो सकता है, रिमूव हो जाएगा जब जैसे जैसे साइज बढ़ेगी. जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली हो जाएगा. तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी. तो बेरिलियम में एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की. तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप. फर्स्ट सेकंड हम देखते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है एनर्जी रिलीज when new bond is formed between iron and water, आयंस एंड वाटर. आयन और वाटर के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो ये होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस. और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ये होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो डाउन द ग्रुप देखते हैं हम. तो बेरिलियम जैसे जैसे यहाँ पर भी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी. तो सबसे ज्यादा होगी बेरिलियम +2 की, फिर मैग्नीशियम +2 की, फिर कैल्शियम +2 की, स्ट्रोंशियम +2 की और बेरियम +2 की सबसे कम होगी, क्योंकि साइज क्या होगी इसकी सबसे ज्यादा होगी. तो इसका रीजन भी क्या है, साइज डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है. अल्कलाई अर्थ मेटल और अल्कलाई मेटल के अंदर आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंपेयर पूछा है. तो अल्कलाई अर्थ मेटल की जो है साइज जो है वो कम होती है अल्कलाई मेटल से. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों ही क्या होगी, अल्कलाई अर्थ मेटल की ज्यादा होगी. अल्कलाई अर्थ मेटल ज्यादा होगी अल्कलाई मेटल से, दोनों ही आयोनाइजेशन एंड पोटेंशियल एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही क्या होगी, अल्कलाई मेटल की ज्यादा होगी अल्कलाई अर्थ मेटल से.
तो आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन दोनों क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। और अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल में अल्कलाई अर्थ मेटल की ज्यादा होती है अल्कलाई मेटल से। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।